चिन्हित भवन का जो जगह चिन्हित किया है उसका हम लोग विरोध करते हैं। भवानीपुर पंचायत में पंचायत सरकार भवन निर्माण को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। ग्रामीणों ने पोखर की भूमि पर भवन निर्माण का कड़ा विरोध किया है। ग्रामीणों का कहना है कि यह सार्वजनिक पोखर है जिससे जल संरक्षण और ग्रामीणों की जरूरतें जुड़ी हैं। बिना जन सहमति के भूमि चयन किए जाने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने अनुमंडल पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने वैकल्पिक सुरक्षित भूमि चयन की मांग की है। बारसोई प्रखंड अंतर्गत भवानीपुर पंचायत में बन रहे पंचायत सरकार भवन निर्माण को लेकर क्या कहते हैं पंचायत के लोग, देखें इस खास रिपोर्ट में। बारसोई अनुमंडल परिसर में और यहाँ पे भवानीपुर पंचायत से कुछ लोग आए हैं और लोग इसलिए आए हैं क्योंकि भवानीपुर पंचायत के वार्ड नंबर 9 में पंचायत सरकार भवन बन रहे हैं। उसी के विरोध में लोग आवेदन लेकर अनुमंडल कार्यालय पहुँचे हैं। आखिर क्या कारण है कि 9 नंबर वार्ड में जो ईश्वर गोला है वहाँ बनने से इन लोग क्या दिक्कत आ रही है, उन लोगों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। अनुमंडल कार्यालय पहुँचे आप लोग, पंचायत सरकार भवन बन रहा है, ये अच्छी बात है, पंचायतें बनना चाहिए। आखिर क्या कारण है कि आप लोग विरोध में हैं? देखिए, आज हम लोग अनुमंडल परिसर में आपके सामने यहाँ मौजूद हैं। बनना चाहिए पंचायत सरकार भवन, ये हम लोगों की इच्छा है और इच्छा नहीं रहने से हम लोग यहाँ बारसोई नहीं आते। हम लोगों की इच्छा है, पूरे पंचायत वासियों की भी इच्छा है कि भवानीपुर पंचायत में पंचायत सरकार का भवन बनना चाहिए। ये लंबे अरसे से लंबित था, लेकिन जिस बिना पर पूरे प्रशासनिक जो प्रक्रिया है उसका लिपापोती करके जांच करके आनंद फानंद में जिस जगह का चयन किया गया है उस जगह, चयनित जगह को लेकर के हम लोगों का विरोध है। ये चयन करने वाले तो सरकार के ही लोग थे ना। अब सरकार के लोग माने जनता के आँख में पट्टी बांध करके अगर काम करना चाहें तो बिल्कुल जनता अगर चाहे तो विरोध कर सकती है। इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं कि सरकार की जो महत्वाकांक्षी एक परियोजना है कि पूरे बिहार के सभी पंचायतों में बिहार सरकार पंचायत सरकार भवन बनना है। अब उस भवन को बनाने के लिए आपने जिस स्थल का चयन किया है वो सरासर तालाब है, जिस तालाब का नाम ईसर कोला पोखर है। और उस पोखर में वित्तीय वर्ष 2020-21 में मनरेगा के तहत सरकार की जो महत्वाकांक्षी जल जीवन हरियाली वाली जो योजना है उसके तहत पोखर की खुदाई हुई है। उसका हम लोगों के पास डॉक्यूमेंट है पूरा। लोग मनरेगा से पेमेंट हुआ है, लगभग 5 लाख से ज़्यादा का जो प्राकृतिक राशि उस योजना का है। आप उस योजना को आप कहाँ से माने पीछे धकेल दे रहे हैं या आप क्यों पट्टी पर आ रहे हैं वरीय अधिकारियों को? ये वहाँ के लोकल जो जनप्रतिनिधि है उनको ये समझना चाहिए। क्या पंचायत में बिहार सरकार भवन बनने के लिए कोई जगह है जो चिन्हित आप लोगों की नज़र में हो? देखिए, मेरे नज़र में क्या, पंचायत के लोग जानते हैं, बहुत सारा जगह है। और ख़ास करके मैं कहूँगा कि जो अंचलाधिकारी बारसोई के हैं उन्हें बहुत अच्छी तरीके से पता है। जो कर्मचारी हैं हमारे भवानीपुर पंचायत के उनको बढ़िया तरीके से पता है, क्योंकि बिहार सरकार की ज़मीन का जो संरक्षक होता है वो खुद सीओ साहब है। सीओ साहब को भली बात ही पता है कि पूरे पंचायत में कहाँ कहाँ ये बनने योग्य जगह है। लेकिन उनको दिखाया भी गया था ग्रामीणों के द्वारा, 3-4 जगहों को चिन्हित किया गया, लेकिन एक पोखर में ही बनाने की जिद, इसके खिलाफ भवानीपुर पंचायत की आम आवाम है। और हम लोग इस लड़ाई को जो भी हो, इसका अंजाम जो भी निकले, लेकिन हम लोग इस लड़ाई को लंबी लड़ाई के तहत लड़ेंगे। पंचायत सरकार भवन बन रहा है, क्या दिक्कत आ रहा है वहाँ पे? देखिए, दिक्कत कुछ नहीं है, और ये दिक्कत है कि वार्ड नंबर 9 ईसर कोला पोखर में मिट्टी खुदाई कार्य, यह एक योजना का नाम मैं बता रहा हूँ, और जिसकी प्राकृतिक राशि है 5,12,240 रुपये, जिसमें तकरीबन 4,61,000 रुपये निकाला गया है और ये योजना पूर्ण भी हो गई है। ऐसी परिस्थिति में उस पोखर में जिसकी मिट्टी खुदाई हो चुकी है और सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना के तहत, और फिर उसी में जाकर के आप भवन बनाना चाहता है, इसकी क्या मंशा है? और भी जगह है पंचायत में, सीओ के नज़र में तो पूरा पंचायत है, कर्मचारी के नज़र में है, तो आपको कोई और जगह नज़र नहीं आ रही है? आपको ग्राम सभा करके आपको योजना पारित नहीं करना चाहिए था? अच्छा, ग्राम सभा नहीं हुई है? नहीं, एकदम नहीं हुई है। और अगर हुई भी है तो वो लोग अपना खाना पूर्ति क्या होगा। लेकिन भवानीपुर की पंचायत की जनता, यहाँ तक कि उप मुखिया जी हुआ, यहाँ तक कि कई वार्ड सदस्य को ये मालूम नहीं है कि इस विषय पर वार्ड सभा हुई है या ग्राम सभा हुई है। पंचायत के पूरे लोगों की जो मंशा है वो नहीं ली गई। जी बिल्कुल, पूरे पंचायत के जो बहुसंख्यक जनता है, और वो ये जनता यह चाहती है कि हम जब पंचायत सरकार भवन हमारे लिए बन रही है तो हमारे मन मत क्यों नहीं जाना जा रहा है।
आप एक पोखर में ही क्यों बनाना चाह रहे हैं? इसमें क्या है? वहाँ नहीं बनना चाहिए, कहीं और बनना चाहिए। बिल्कुल, जहाँ पर 30 से 40 फीट गड्ढा है, वैसे गड्ढे में आप क्यों बनाना चाह रहे हैं इतना बड़ा भवन? क्या आप भवानीपुर पंचायत की जनता को मारना चाहती है? अभी तकरीबन एक सप्ताह पहले जी। एडीएम मैडम ने आदेश भी जारी किया हुआ, मजिस्ट्रेट बहाल किया है कि जी। काम होना चाहिए जी। और जो काम रोकेंगे जी, और उस पर जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर क्या कहें? देखिए, ये जनता का जो अधिकार है ना, आंदोलन का अधिकार, ये प्रशासन धमकी देकर नहीं छीन सकती। हमारी जो हक की लड़ाई है, हम लड़ेंगे, और जहाँ तक हो, जितनी लंबी हो उतनी लंबी लड़ाई लड़ने को हम लोग तैयार हैं। जी, वहाँ पर जो भवानीपुर पंचायत अंतर्गत जो पंचायत बिहार सरकार भवन बनाने जा रहे हैं, तो पहले एक वो तालाब है, उस तालाब में योजना भी चला है। जो ईश्वर खोला पोखर है, वो पोखर का नाम भी है, वो कोई ज़मीन वहाँ पर समतल नहीं है, ज़मीन वहाँ पर गड्ढा है, तालाब है। तो अब पूरा पंचायत वासियों का कहना है कि ऐसा जगह पर बने जो पंचायत का लाभदायक योजना हो। एक तालाब में ले आकर के बनाना पंचायत का एक क्षतिपूर्वक योजना है। देखिए, वहाँ होने से दिक्कत हमें नहीं, आवाम को दिक्कत है, क्योंकि एक पोखर में, वो भी 30 से 40 फीट के गड्ढे पोखर में इस प्रकार का भवन बनाना, और जो मुख्य ग्राम से, जहाँ पंचायत के नाम से जो गांव है, वहाँ भी ज़मीनें उपलब्ध है और इसको दरकिनार रखा गया है, लोगों के आंखों में धूल झोंका गया है। अस्थायी जो वर्तमान मुखिया है, उनके द्वारा भी लोगों को ठगने जैसा काम किया गया है, और पदाधिकारी जो जिन्होंने उसको चयनित कराने का काम किया है, मुझे लग रहा है या तो फिर वो संलिप्तता है मुखिया जी के साथ, या फिर उन्हें भी धूल झोंका गया है, क्योंकि जो राजस्व ग्राम है, जो मुख्य ग्राम है, उसके इर्द गिर्द ढेरों ज़मीन है। हम लोगों ने कुछ ब्यौरा इससे पहले बताए भी थे, सीओ साहब पहुँचे भी थे, मैं उसका आंखों देखा साक्षी के तौर पर भी हूँ। लेकिन पता नहीं क्या होता है कि अचानक जाके एक पोखर में बनाने की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पूर्व से ही पोखर खोदने की योजना चल चुकी है। पदाधिकारी इससे पहले कोई जगह चिन्हित किए थे कि मतलब कहीं और बनना चाहिए था? देखिए, पदाधिकारी चिन्हित करे या ना करे, लेकिन जो सिस्टमिक है, आपको बताते हैं कि सबसे पहले वार्ड सभा हो, ग्राम सभा हो, आम सभा हो, जो जिम्मेदारी होती है पंचायत के जिम्मेदार लोग, मुखिया, उसके बाद ग्राम सेवक आदि के जो ये होते हैं, उनके माध्यम से उनको ज़मीन की पहली ब्यौरा देनी थी। उसके बाद चिन्हित ज़मीनों में से 3-4 जगह की ज़मीन उनको देनी थी। उसमें से ग्रामीण की सहमति से जो ग्राम को अच्छा लगता, ग्रामीणों को अच्छा लगता, पंचायत वासियों को अच्छा लगता, उस जगह पर बनना था, ना कि आप अपना कागज संलिप्तता करते हुए, लोगों के धूल झोंकते हुए, लोकतांत्रिक देशों पर जनताओं का मत को ना देखते हुए, ना बिना ग्राम सभा किए, बिना आम सभा किए हुए आप उस पोखर में बनाने के लिए जिद पकड़े हुए हैं, जो पूर्व से ही योजना चली है पोखर बनाने के नाम से, और जो 30 से 40 फीट का गड्ढा है। आखिर क्या जिद है, जबकि और भी जमीन पंचायत में उपलब्ध है? ये सीओ साहब और राजस्व कर्मचारी बखूबी जानते हैं। तलवा फील्ड के इर्द गिर्द जो है बिहार सरकार की जमीन उपलब्ध है, लेकिन वहाँ पे लोगों ने अतिक्रमण करके रखा हुआ है, उससे भी तो लोगों को दिक्कत हो रहा है। आखिर वहाँ क्या दिक्कत आ गई? देखिए, वहाँ कोई दिक्कत नहीं, अतिक्रमण की बात नहीं है। वहाँ वो आपने जैसे बताया कि वो तलवा फील्ड है, खेल मैदान है। इर्द गिर्द की बात है। देखिए, इर्द गिर्द की चौड़ाई वो फील्ड में आता है, वहाँ भवन बनने का नापी नहीं आ रहा था, और वहाँ जब नापी कर रहा था तो आधा फील्ड मेरे जा रहे थे। इसके लिए वहाँ ग्रामीणों ने, यहाँ तक कि पंचायत वासियों ने वहाँ भी विरोध किया था कि एक ही खेल का मैदान है, बच्चे कहाँ खेलेंगे, क्योंकि जिस खेलो इंडिया के नाम से वहाँ योजना भी उस समय जारी था, इसलिए वहाँ पर यह विरोध हुआ था। क्योंकि जिस जगह पर खेलो इंडिया, यहाँ तक कि बिहार सरकार की सबसे बड़ी योजना जो चल रही थी खेल के लिए, खेल के प्रति, खेलो इंडिया, जागो इंडिया के नाम से, जहाँ सरकार खेलने के लिए ज़मीन की तलाशी करके उसको फील्ड को बनाने की कोशिश कर रहा है, वहाँ इस प्रकार का भवन बना करके फील्ड को बर्बाद ना करे, इसलिए उस बात को हम लोगों ने रखा था, और बखूबी सीओ साहब या उच्च पदाधिकारी ने इस चीज़ को माना था। लेकिन हो सकता है कि कहीं इसी का गुस्सा में ऐसा ना हो कि जब ये लोग फील्ड नहीं दिया तालाब में कर दे, क्या ऐसा भी हो सकता है क्या? इसमें दोष किसका है? जो मुखिया है वर्तमान है उसका दोष है, या फिर जो पदाधिकारी जो निरीक्षण करने पहुंचे हैं बार बार, उन लोगों का है? देखिए, ये तो सभी का संलिप्तता हम बताएंगे, क्योंकि मुखिया जी का दोष हम इसलिए मानेंगे क्योंकि मुखिया की जिम्मेदारी होती है ग्राम सभा, आम सभा की। अगर उन्होंने नहीं किया और पदाधिकारी जो उनके निरीक्षण के लिए गए थे या कार्य को संपन्न करने गए थे, तो वो अगर कागज मांगे हैं तो उनको, अगर मुखिया जी उनको कागज दे दिए तो वो धोखे से किया होगा।
हम लोगों ने मांग उठाई कि अगर ग्राम सभा या आम सभा हुआ है तो हम लोग को दिखाएं, या एनओसी के लिए जो जो डॉक्यूमेंट लगा है उसको दिखाएं। क्या हो सकता है कि मुखिया जी झूठ करके लोगों का डुप्लीकेट सिग्नेचर करके, क्योंकि हमारे जो उप मुखिया जी है, जो उप मुखिया के बाद अगर कोई होता है तो उप मुखिया जी होता है, उन्होंने स्वयं कहा कि इसमें जो है ग्राम सभा नहीं हुई है। हम लोग तो पंचायत सरकार भवन का विरोध नहीं कर रहे हैं। जिस जगह में पंचायत सरकार भवन बनना है उसमें इससे पहले योजना चल चुका है वित्तीय वर्ष 2020-21 में, जिस योजना का नाम है वार्ड नंबर 9 में ईसर कोला पोखर की मिट्टी खुदाई, जिसकी प्रकलित राशि है 5,12,240 रुपया। जब यहाँ पर पोखर निर्माण कर लिया है और बिहार सरकार का उस वक्त एक योजना था जल जीवन हरियाली का, तो अब अगर सरकार जल जीवन हरियाली योजना बना के फिर अगर मुखिया के थ्रू या हमारे जो भी पदाधिकारी के थ्रू अगर फिर उस योजना को बंद किया जाए तो ये तो हम लोग के समझ से बाहर है। जब चयनित तालाब बंद करने से समस्या है या वहाँ बनने से समस्या है? तालाब बंद करने से समस्या है, वहाँ बनने से समस्या नहीं, तालाब बंद करने से समस्या है। देखिए जैसे हमारे ग्राम पंचायत राज भवानीपुर में 8 मौजा है, बंद तो वो पंचायत के अंदर ही रहा, हम लोग को उससे कोई दिक्कत नहीं। हम लोग को दिक्कत ये है कि जब सरकार जल जीवन हरियाली का योजना वहाँ पर चलाया हुआ है, फिर जल जीवन हरियाली योजना को आप बंद कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ग्रामीण वासियों को काफ़ी दिक्कत का सामना हो सकता है। वहाँ पे दिक्कत है, तालाब में बनेगा वो इतना सरकार की राशि लगेगी, उसमें ध्वस्त होगा, बिल्डिंग टूट जाएगा, क्योंकि बीते वर्ष 2021 में उसका योजना चला है, जो कुल राशि है जाके 5,12,400 कुछ रुपए है। फिर उसी में सरकार के लोगों को भी अंदाजा नहीं, सरकार के लोगों को पता नहीं कि कहाँ बनना चाहिए कहाँ नहीं बनना चाहिए। नहीं, सरकार के लोगों को पता है, लेकिन आप जो जिसको पोखर बना रहे हैं, तालाब की उसकी योजना एक बार मनरेगा से चला रहे हैं, फिर वापस उसको लेथापोती करके उसको भर के फिर आप उसमें पंचायत भवन बना रहे हैं, तो क्या वो टूटेगा नहीं, गिरेगा नहीं? वो तो ये जुल्म कर रहे हैं पंचायत ऑफिसों पर। नहीं बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे नुकसान ही होगा। लोग जाएंगे, पदाधिकारी बैठेंगे, लोग बैठेंगे, कहीं पे वो गिरेगा। और भी जगह है कहाँ बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए वहाँ पे। कहाँ पे जहाँ बन रहा है वहाँ क्या दिक्कत है? वहाँ अगर बनना था तो विरोध क्यों करते हम लोग? जगह वहाँ जहाँ हरियाली योजना चल गया है वहाँ पे कैसे बनेगा? और जगह पंचायत में बहुत है, 9 नंबर वार्ड में, उसको छोड़ के कोई पे भी बने, हम लोग को कोई बुराई नहीं है, हम लोग सहमत है। आप देख रहे थे न्यूज़ 24 भारत लाइव। आगे के अपडेट्स के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आपकी आंखों की पूरी देखभाल के लिए बारसोई आबादपुर रोड स्थित अतीक आई केयर सेंटर में अत्याधुनिक मशीनों द्वारा आंखों की जांच, अनुभवी नेत्र चिकित्सक द्वारा मोतियाबिंद, ग्लूकोमा, रेटिना से जुड़ी बीमारी और बच्चों की आंखों की विशेष इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा अतीक आई केयर सेंटर में ब्रांडेड चश्मा, कॉन्टैक्ट लेंस और स्टाइलिश फ्रेम्स भी उपलब्ध हैं, जिसका पता है बारसोई आबादपुर रोड, गैस गोदाम के नजदीक, रास चौक, बारसोई, कटिहार। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।